इस गांव में जन्म लिया। अपने गांव को स्वस्थ बनाना चाहता हूं। चारों तरफ से कोई भी गली में कीचड़ वगैरह ना हो या कहीं भी कोई गंदगी ना हो। बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छा स्टेडियम हो ताकि हमारे गांव के बच्चे भी आगे बड़े लेवल तक खिलाड़ी बन सके या आगे बढ़ सके। उनको सुविधा न मिल पाने के कारण वो गांव में ही रह जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए उनको ना ही तो कोई प्रेरित करता हूँ, ना ही वो आगे जा पाते। मैंने ये कदम उठाया ताकि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं और अपने गांव की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। किसानों के लिए मैंने ये सोचा है कि जहाँ तक मेरे किसान भाई खेतों में जाते हैं, जो खेतों के रास्ते कच्चे हैं उन रास्तों को मैं पक्का करवाऊँ। मेरा उद्देश्य है हर घर तक पीने का पानी पहुँचाने की और लाइट को हर घर तक पहुँचाने की। हर घर में शौचालय होना चाहिए और हर घर में पीने का स्वस्थ पानी होना चाहिए। ये कोशिश भी की दूर करने की, लेकिन हो नहीं पाई समस्या। या तो रास्ते में उन्होंने छोड़ दिया या किसी वजह से वो पीछे हट गए। स्कूल है हमारा, अब 10वीं तक है। इसको मैं अपग्रेड करवाना चाहता हूँ +2 तक, ताकि हमारे गांव की बच्चियाँ +2 यहीं पास करके आगे कॉलेज में जाएं। और कॉलेज जाने के लिए बस की सुविधा दिलाएंगे जो उनको दिक्कत ना हो। कोचिंग के लिए तो या तो कंप्यूटर सेंटर हम खुलवा सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह खुलवा सकते हैं। एक्स्ट्रा कोचिंग ले सके कंप्यूटर के लिए बाहर 15-20 किलोमीटर ना जाना पड़े। अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, बाहर भी भेजते हैं, कॉलेज में भी भेजते हैं। MBBS भी कर रही हैं अभी हमारे गांव की लड़कियां, पहले भी किया है। लड़कियों के बारे में जागरूक बहुत है। बच्चे यहाँ तैयार हों, यहाँ प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े, बॉर्डर पर देश की सेवा करें। मैंने काम किया, समाज सेवा की है, करता हूँ और करता रहूँगा। और यही मेरी सोच है, इसीलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि मेरा गांव मेरे को आशीर्वाद देगा। मेरा पहले भी साथ दिया और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मेरा साथ देगा और मेरे को आशीर्वाद देगा। आज गांव अछेज में पहुंचे हैं का गांव इनकी पहचान किस प्रकार है और चुनाव भी सरपंच पद के लिए होने वाले हैं, उसके लिए भी क्या तैयारी है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ भावी उम्मीदवार मौजूद हैं। जी पवन कुमार जी, बताइए कि आपका गांव, आपकी पहचान किस प्रकार है, क्या कुछ सोचते हैं? मेरा गांव बहुत ही अच्छा गांव है और मैं अपने आप पर गर्व करता हूं कि मैं इस गांव में जन्म लिया और इस गांव के लिए मैं कुछ करने के लिए ये कदम उठाया। मैं एक तो अपने गांव को स्वस्थ बनाना चाहता हूं। चारों तरफ से कोई भी गली में कीचड़ वगैरह ना हो या कहीं भी कोई गंदगी ना हो। दूसरा, मैं चाहता हूं एक बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छा स्टेडियम हो ताकि हमारे गांव के बच्चे भी आगे बड़े लेवल तक खिलाड़ी बन सके या आगे बढ़ सके, जो अभी तक इस तरह की गांव में कोई सुविधा नहीं है। हर फील्ड में हमारे गांव के बच्चे हैं, हर स्पर्धा में आगे जाते हैं, लेकिन उनको सुविधा न मिल पाने के कारण वो गांव में ही रह जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए उनको ना ही तो कोई प्रेरित करता और ना ही वो आगे जा पाते हैं। इस तरह का अभी तक किसी ने कोई कदम ना तो उठाया, ना किसी की सोच है, ना कोई बच्चों के बारे में सोच रहा है। इसलिए मैंने ये कदम उठाया ताकि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं और अपने गांव की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। तो गांव आशीर्वाद देता है, तो किसानों के लिए क्या सोचा है? किसानों के लिए मैंने ये सोचा है कि जहाँ तक मेरे किसान भाई खेतों में जाते हैं, जो खेतों के रास्ते कच्चे हैं उन रास्तों को मैं पक्का करवाऊं ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। बारिश के मौसम में या धुंध के मौसम में, किसी भी मौसम में अपने खेत तक आराम से जाएं। उनका गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रोला कहीं ना धसे, सीधे अपने खेत तक जाएं। उनके रास्ते पक्के करवाने का, और जहाँ तक हो हमारे गांव में नहर का पानी जाता है, वहाँ तक नहर का पानी उनके खेतों तक उपलब्ध करवाने के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। सीधे मोरी लगवाने का काम करेंगे और जो माइनर में पानी नहीं आता हो पानी गिलाने का भी काम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा गांव के अंदर और क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप निजात दिलाना चाहते हैं, आप इस चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? हमारे गांव के अंदर एक तो सबसे पहले पीने के पानी की समस्या है जो हर घर तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरा उद्देश्य है हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने की और लाइट को हर घर तक पहुंचाने की, हर घर के लिए शौचालय बनवाने की, जो अभी भी कुछ घरों में नहीं है। हर घर में शौचालय होना चाहिए और हर घर में पीने का स्वस्थ पानी होना चाहिए। इसके अलावा जैसे लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? लड़कियों के लिए एक तो भाई कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जैसे कि स्कूल है हमारा, अब 10वीं तक है, इसको मैं अपग्रेड करवाना चाहता हूँ +2 तक, ताकि हमारे गांव की बच्चियाँ +2 यहीं पास करके आगे कॉलेज में जाएं।
दूसरा ये कि भाई गांव में कोई ऐसा हो जैसे सिलाई सेंटर हो, गांव में बच्चियां सिलाई सेंटर यहीं अपना सिलाई सीखे, कहीं दूर ना जाना पड़े। बच्चियों के लिए बहुत से काम और भी हैं जो मैंने सोच रखे हैं, ताकि वो दूर ना जाना पड़े उनको। बाहर कॉलेज जाने के लिए बस की सुविधा दिलाएंगे जो उनको दिक्कत ना हो। कोचिंग के लिए तो या तो कंप्यूटर सेंटर हम खुलवा सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह खुलवा सकते हैं, ताकि वो स्कूल के बाद भी अपनी एक्स्ट्रा कोचिंग ले सके। कंप्यूटर के लिए बाहर 15-20 किलोमीटर ना जाना पड़े, यहीं कंप्यूटर भी कर सकती हैं और यहाँ पढ़ाई भी कर सकती हैं, दोनों काम साथ साथ। गांव कितना जागरूक है लड़कियों को लेकर? गांव है जागरूक है, मेरा गांव लड़कियों को लेकर बहुत जागरूक है। अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, बाहर भी भेजते हैं, कॉलेज में भी भेजते हैं, MBBS भी कर रही हैं अभी हमारे गांव की लड़कियां, पहले भी किया है। लड़कियों के बारे में जागरूक बहुत है। मैं गांव स्तर पर ये करना चाहता हूँ, कोई एकेडमी, एक ऐसे एकेडमी खोलना चाहता हूँ ताकि बच्चे यहाँ तैयार हों, यहाँ प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें, बॉर्डर पर देश की सेवा करें। उसके लिए एक अच्छी एकेडमी की तैयारी करने की मेरी इच्छा है। तो आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं गांव की सेवा करने के लिए, तो गांव के लिए कोई मैसेज, गांव से किस प्रकार से आप गांव का आशीर्वाद लेना चाहेंगे? मैं अपने काम के आधार पर सोचता हूँ कि गांव मेरे को आशीर्वाद देगा और अच्छी कामयाबी दिलाएगा। पहले भी मैंने गांव के लिए काम किया है, निस्वार्थ काम किया है, किसी से कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं, अपने दिल से अपने साथियों के साथ मिलकर मैंने काम किया, समाज सेवा की है, करता हूँ और करता रहूँगा। और यही मेरी सोच है, इसीलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि मेरा गांव मेरे को आशीर्वाद देगा और उनको पता है कि ये अच्छा लड़का है, काम करवा सकता है, इसीलिए उन्होंने मेरा पहले भी साथ दिया और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मेरा साथ देगा और मेरे को आशीर्वाद देगा। जैसे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए जैसे सुविधाएं तो आप देंगे, प्रतिभा निखारने के लिए जैसे गांव-गांव खेल करवाए जाते हैं, तो इस तरह का कोई मोटो है आपका? हाँ बिल्कुल है मेरा मोटो। मैं भी अपने गांव में हर साल या कोई अच्छा दिन देखकर एक दिन खेल करवाना चाहता हूं, ताकि बच्चा उसकी हौसला बढ़े, वो दूसरे बच्चों को देखे और वो उसके साथ कंपटीशन करे, आगे निकलने की कोशिश करे। अब भी हमने शुरू किया, पिछले 2 साल से गांव में खेल करवा रहे हैं हम, लेकिन अभी गांव के लेवल पर है क्योंकि हमारे पास अभी वो सुविधा नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये काम भी मैं करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गांव से या बाहर के गांव से सभी खिलाड़ियों की यहाँ मैं खेल स्पर्धा शुरू करवाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया था स्टेडियम बनाने के बाद, तो उस स्टेडियम के अंदर हर तरह के गेम और हर गांव से बच्चे आएँ और यहाँ खेल लें और हमारे गांव के बच्चे उनसे प्रैक्टिस करके सीखें और कंपटीशन करेंगे तो अपने आप बाहर जाने की सोचेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या विचार है? स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तो अभी मेरे गांव में कोई खास सुविधा है नहीं। एक पशु मेडिकल बनवाया था, वो टूट चुका है, उसमें ना तो कोई डॉक्टर आया, नहीं उसकी किसी ने देख रेख की। सरकार ने पैसा लगाया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, वो वाहियात चला गया पैसा। और रही अपने लिए बात, तो यहाँ अभी तो कोई ऐसी सुविधा है नहीं स्वास्थ्य के लिए मेरे गांव में। स्पेशल कोई मेडिकल या डॉक्टर या PSC, हमारे गांव के सुचरवास PSC है, तो वहीं जाते हैं गांव के तो ज़्यादातर लोग। तो आगे विचार हैं? हाँ विचार है आगे करने का। धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार गांव अछेज से पवन कुमार जी थे। इन्होंने गांव का आशीर्वाद मांगा है ताकि वो गांव की सेवा कर सकें। गांव का आशीर्वाद लेकर गांव में जो ज़रूरत हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर कर सकें। उन समस्याओं को दूर कर गांव में खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का काम जिस प्रकार से इन्होंने सोच रखी है, उनको आगे बढ़ाना, बहन बेटियों के लिए अच्छे कार्य करवाना, तो ये सभी सोच के साथ ये गांव की सेवा करने के लिए अग्रसर हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।